नमस्कार, मैं रविश कुमार। राम का राज्यसभा और राज्यपाल से कोई नाता नहीं है, मगर राम मंदिर के निर्माण का फैसला देने वाले तीन जज रिटायर होते ही सरकार की कृपा स्वीकार कर लें, तब उनके इस कदम की समीक्षा की जानी चाहिए। संवैधानिक मर्यादा भी नहीं कहती है कि जज इस तरह की कृपा स्वीकार करें, मगर जज स्वीकार करते रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए फैसला देने वाले जजों का कोई अलग व्यवहार हो यह जरूरी तो नहीं, मगर इतनी तो सावधानी होनी चाहिए कि उनके किसी कदम से उनके पूर्व के किए फैसले पर आंच ना आए, उस फैसले की लोक समीक्षा होने लग जाए और वो संदेहों से भर जाए। उनके फैसलों की समीक्षा में नए नए संदेह, नए नए सवाल विपक्ष की तरफ से अरुण जेटली के बयान के सहारे जोड़े जा रहे हैं कि क्या इस फैसले की वजह से तीन जज को रिटायर होने के बाद अलग अलग तरह के पद मिले हैं। सरकार की कृपा स्वीकार कर इन जजों ने राम की मर्यादा का अपमान किया है या सम्मान, इसकी समझ आप सभी में मुझसे बेहतर है। राम की मर्यादा तो यही कहती है कि इंसाफ ऐसा हो कि कोई संदेह ना कर सके। पहले भी जज रिटायरमेंट के बाद पद स्वीकार करते रहे हैं और इस वजह से उन्हें संदेह से देखा भी गया है, मगर जिन जजों ने राम मंदिर से संबंधित फैसले दिए हैं उनसे उम्मीद थी कि वे नई मर्यादा गढ़ते और सरकार की कृपा को ठुकरा देते, यह कहते हुए कि उनके फैसले पर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। राम की मर्यादा तो यही कहती है कि श्रेष्ठ इंसाफ वही है जो हर प्रकार के संदेहों और विवादों से ऊपर हो, बचा हुआ हो। आप देख रहे हैं रविश कुमार ऑफिशियल और हम बात कर रहे हैं एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया जाना, रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाना क्या राम की मर्यादा के अनुकूल है, क्या संविधान की मर्यादा के अनुकूल है। एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए। अब्दुल नजीर भारत के इतिहास में तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसलों से संबंधित रहे हैं। एक जज के जीवन में कई महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, मगर हम यहां अब्दुल नजीर के जज के रूप में हाल के 2 फैसलों का विशेष रूप से जिक्र करना चाह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी यही उठाया गया है। नवंबर 2019 के अयोध्या केस में फैसला देने वाले 5 जजों की पीठ में से एक जज रहे एस अब्दुल नजीर, और इसी 2 जनवरी को नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने वाले फैसले में 4 जजों में से एक जज रहे। नोटबंदी के फैसले में केवल जस्टिस नागरत्ना ने असहमति का नोट दर्ज कराया था। अब्दुल नजीर ने भी ट्रिपल तलाक के फैसले में असहमति का नोट दर्ज किया था। रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है। अयोध्या फैसले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। उन्हें रिटायरमेंट के 4 महीने के भीतर राज्यसभा की सदस्यता दे दी गई मनोनीत रूप से। जस्टिस अशोक भूषण थे, जिन्हें 2021 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बना दिया गया। जस्टिस भूषण 4 जुलाई 2021 को रिटायर होते हैं, 8 नवंबर को ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह मर्यादा के अनुसार है? क्या आप अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का फैसला देने वाले जजों को सरकार से उपकार लेने पर राम की मर्यादा के अनुकूल समझते हैं? क्या आप इसे संवैधानिक मर्यादा के अनुकूल समझते हैं?